एक दिनपुर नाम का छोटा सा गांव था जो हरे भरे खेतों और नीले आसमान की छांव में बसा हुआ था। इस गांव में सयाम नाम का एक किसान रहता था। सयाम बहुत ही ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का आदमी था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 3 बीघा खेत, पर उस खेत से ही वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सयाम की पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चे गोपाल और सीता उसकी जिंदगी की खुशी थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से गांव में बरसात ठीक से नहीं हो रही थी। नदियां सूख गई थीं, कुएं का पानी नीचे चला गया था और खेतों में फसल सूख सूख कर बर्बाद हो रही थी। गांव के कई किसान शहर की ओर काम की तलाश में निकल गए थे, पर सयाम अपने गांव और अपने खेत को छोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन सयाम खेत में बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में निराशा थी। तभी पास के एक बुजुर्ग किसान हरिराम काका वहां आए। उन्होंने कहा, सयाम बेटा, हालात भले ही बुरे हों, लेकिन धरती माँ कभी अपने बेटे को खाली हाथ नहीं लौटाती। अगर तू हिम्मत रखेगा तो मिट्टी फिर मुस्कुराएगी। सयाम ने काका की बात को दिल से लगा लिया। उसने निश्चय किया कि वो किसी भी हालत में हार नहीं मानेगा। अगले दिन से उसने अपने खेत में मेहनत दुगनी कर दी। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और देर रात तक खेत में काम करता। उसने पास के पहाड़ से पत्थर हटाकर एक छोटा बांध बनाया ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। गांव वाले हंसते थे, पानी ही नहीं बरसता, बांध में क्या भरेगा। लेकिन सयाम ने किसी की बात का बुरा नहीं माना। कुछ ही हफ्तों बाद आसमान में काले बादल छा गए। पहली बारिश हुई तो सयाम के बांध में पानी भर गया। उसने उस पानी को बचाकर रखा और उसी से खेतों में सिंचाई की। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जहां बाकी खेत सूखे पड़े थे, वहां सयाम के खेत में हरी फसलें लहराने लगीं। गांव के लोग अब हैरान थे। उन्होंने देखा कि सयाम के खेत में गेहूं और सब्जियां दोनों ही खूब उब रही हैं। धीरे धीरे गांव के दूसरे किसान भी उसके पास आने लगे। सयाम, हमें भी सिखा दे, तूने ये सब कैसे किया? सयाम ने मुस्कुराकर कहा, राज बस एक है, मेहनत और भरोसा। अगर हम मिट्टी से प्यार करेंगे तो वो हमें कभी धोखा नहीं देगी। उस साल सयाम को इतनी अच्छी पैदावार मिली कि उसने न सिर्फ अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी की, बल्कि गांव के गरीब परिवारों को भी अनाज बांटा। अब गांव के लोग उसे सयाम भैया कहकर सम्मान देने लगे। धीरे धीरे दिनपुर गांव फिर से हरा भरा होने लगा। सयाम की लगन और जज्बे ने सबको प्रेरित किया। गांव वालों ने मिलकर बड़े बांध बनाए, पेड़ लगाए और खेती के नए तरीके अपनाए। सयाम अब सिर्फ एक किसान नहीं रहा, वो उम्मीद का प्रतीक बन गया था। रात में जब सयाम अपने खेत के किनारे बैठकर चमकते तारों को देखता तो उसे अपने पिता की बातें याद आती। बेटा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। और सच में उसकी मेहनत ने न सिर्फ उसके खेत को बल्कि पूरे गांव को जीवन दे दिया था। सीख: जो व्यक्ति मेहनत, धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ता, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। सयाम की तरह अगर हम भी मुश्किलों से लड़ना सीख ले तो सफलता खुद हमारे कदम चूमेगी।